नवरात्रि पूजन विधि संपूर्ण जानकारी। जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पूजा घर चैनल पर। आज हम आपको नवरात्रि पूजन विधि की संपूर्ण जानकारी देंगे। पूजा सामग्री, कलश स्थापना, 9 दिनों की पूजा और कन्या पूजन तक की पूरी डिटेल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जुड़ी हर जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। यह 9 रातें देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना को समर्पित हैं। इन दिनों में साधक अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर कर शक्ति, सुख, समृद्धि और आत्मबल प्राप्त करता है। नवरात्रि पूजन की तैयारी। घर की शुद्धि करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर को गंगाजल से शुद्ध करें। पूजा स्थल तैयार करें। साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाएं और चौकी रखें। सामग्री रखें। कलश, नारियल, आम के पत्ते, गंगाजल, सुपारी, सिक्के, लाल चुनरी, मौली, कलावा, पुष्प, फल, प्रसाद, दीपक, धूप, कपूर, चंदन, रोली, अक्षत, जौ, जवारे बोने के लिए मिट्टी का पात्र। कलश स्थापना, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर देवी दुर्गा की प्रतिमा, चित्र स्थापित करें। कलश में गंगाजल भरें, उसमें सुपारी, सिक्का, हल्दी और फूल डालें। कलश के ऊपर आम के पत्ते सजाएं और उस पर नारियल रखकर चुनरी से लपेट दें। ये कलश माँ दुर्गा और समस्त देवताओं का प्रतीक माना जाता है। अखंड ज्योत प्रज्वलन। नवरात्रि के दौरान एक घी का अखंड दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह माँ दुर्गा के घर में सतत ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रतीक है। नवरात्रि में 9 दिन की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माता को घी चढ़ाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है। इनको मिश्री और शक्कर का भोग लगाने से तप, संयम और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन दूध या खीर का भोग अर्पित करने से भय और बाधाएं दूर होती है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना होती है। इस दिन मालपुए का भोग विशेष रूप से प्रिय माना जाता है, जिससे सुख और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा होती है। इन्हें केले का भोग अर्पित करने से संतान, सुख और उन्नति मिलती है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। इस दिन शहद का भोग चढ़ाने से विवाह और प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। इन्हें गुड़ और ज्वार का भोग चढ़ाने से भय और बुरी शक्तियाँ दूर होती है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। इस दिन नारियल और हलवे का भोग अर्पित करने से सौभाग्य और पवित्रता मिलती है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। इन्हें तिल और हलवा अर्पित करने से सभी सिद्धियां और सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाई जा सकती है। कन्या पूजन। अष्टमी, नवमी, 7, 9 या 11 छोटी कन्याओं को घर बुलाएं। उनके पैर धोकर सम्मान करें, चुनरी पहनाएं और भोजन कराएं। उन्हें दक्षिणा और उपहार देकर विदा करें। नवमी, दशमी विसर्जन। अंतिम दिन कलश और जवारों का विसर्जन करें। देवी माँ को विदा करते समय आरती करें और अगले वर्ष पुनः आगमन का आमंत्रण दें। नवरात्रि व्रत के लाभ। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। परिवार में कलह क्लेश दूर होते हैं। देवी माँ की कृपा से आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।